कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहां कुछ शिकारी ने घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया। उसे बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्बम को देखते हैं जो पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद है। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और अब उनकी मौत के बाद यह आइलैंड एलो को विरासत में मिला है। आइलैंड पर अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहां पर एक बहुत सुंदर सा घर था। उसने फैसला किया कि वो आज की रात इसी आइलैंड पर गुजरेगी। रात के समय अपने दादा की वीडियो देखकर अल्मा का दिल भर आया। एक वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले अनजाने कहां से आइलैंड पर आ गई थी और समय के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने अल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उसे रात शेर के बच्चे द्वारा प्लेन बेहद खराब मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज़ सुनकर अल्मा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा था तो उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एलिनम के दो नौजवान वहां आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार के मलिक द और उसके लिए स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और अली के आने से पहले ही वो जाल काटकर भाग निकली। फिर वो डरकर आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात अल्मा से हुई। पहले तो अल्मा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद किया और स्नो को कुछ करने लगी। कुछ देर बाद अल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वो इस पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया और इसके बाद वो सीधा जाकर अल्मा की गोद में गिरा। अल्मा व्यू से अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई। घर में 3 प्यारे जानवर देखकर एल्बम बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन उन्होंने अल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल ने यह भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहां जरूर आएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहां पहुंच गए। वो जानती थी कि वो वाले कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ का दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बेहद खुशी हुई क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बिताते गए दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। अल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम रीमा। उधर अंकल जो को कुछ चिंता थी कि यह जंगली जानवर अल्मा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्बम उन्हें आइलैंड पर घूमने ले जाती और अपने दादा की जरूर पसंद जगह पर उनके साथ खेलती हुई थी। बदकिस्मती से एक दिन जब अल्मा पियानो के एक ऑडिशन के लिए गई थी तो पीछे से वो भेड़िए के पार्क वाले आइलैंड पर घुस गए। इस बार वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही गए। उधर अल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और वो बेहद खुश थी, लेकिन जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। अल्मा स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड चंद मारा, लेकिन स्नो तो वहां थी ही नहीं। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहां आए और खूंखार जानवरों को अब तक वहां देखकर गुस्से से भर गए। उसने अल्मा से उसी वक्त जानवरों को जू में भेजने को कहा, लेकिन अल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की यही इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे और फिर जू में नजारे इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे जो भी महंग गए और अल्मा को गले से लगा लिया। अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ध्यान रखने में जाता था। हर कर रफा भी ड्रीमा को ढूंढने एलेन के साथ चल पड़ा। एलन ने अली को भी ड्रीमा के बारे में बताया। अब वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमा दोनों साथ ही हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सब कुछ बताया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर अल्मा घबरा गई, लेकिन अली ने बताया कि उन्होंने जैक के शरीर में क्रैकर फिट था। जैक और ड्रीमा की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब अल्मा और अली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूटेड साइट के ऑर्डर दे दिए। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहां एलेन और रफा ने उन्हें देख लिया। लाल चिल्लन ने ड्रीमा पर अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। तो उसी वक्त बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमा को वहां से भागने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद रफा ने तुरंत जैकेट हटाकर उसे दवाई दे दी, जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे और अली और अल्मा भी एक ट्रैक्टर के जरिए उन तक पहुंच गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार रफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर अली और अल्मा को सब सच बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया, जहां आखिरकार उन्हें ड्रीमा मिल गया। इसके बाद ड्रीमा उन्हें झोपड़ी ले गया, जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो अल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भाग दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का एक यही रास्ता था, लेकिन वहां कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको डर कर ही जाना होगा।
जाए तो उसी वक्त फुर्ती से नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। अल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और अल्मा टर रहे थे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब यह था कि ड्रीम और अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर अल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भड़काने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठे। आखिर अल्मा ने जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में अल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों के दिल भरा है और वो तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे। तो तुम्हारा फेवरेट जंगली जानवर कौन सा है और क्या तुम उसे पालना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्मा जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में जानवर भी उसे पर जानशी दिखते हैं। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बड़े हो गए। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने में उन्हें डर लगता था। उन्होंने फिर से अल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अल्मा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन एक मैन बेटी कश्ती में आइलैंड की नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही अल्मा ने ये सब देखा, वो जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश भी हो गई। वो मैन बेटी ये सब नहीं देख पाए और वापस कश्ती में चली गई। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर अल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटे तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर अल्मा से सत्कार बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जाकर एल्बम को गर्माहट दी। अगली सुबह जो ने अल्मा को कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि जरूरी जंगली जानवरों ने अल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें अल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी रक्षा करते देखा, तो उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब अल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट ना दी होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर लाए और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जग तो स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया, जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था, जो अक्सर अपने जानवरों को पिटा करता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा उसका बेटा रफा बहुत नर्म दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाएं देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता। ड्रीमर ने तब की अपनी जिंदगी मजे से आइलैंड पर गुजरी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उसे पर काफी बुरा असर डाला, इसलिए रफा अक्सर उसके पास उसे शांत करने जाया करता। उधर हॉस्पिटल में लमा ने होश में आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जी ने भारी दिल के साथ उसे सब सच बता दिया। जैसे ही अल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई, वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया था। ये सुनते ही वो गुस्से से भर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत किया। कुछ समय बाद अल्मा ने अली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। एलेन बताया कि जैक बहुत खुश है और यहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे एल्बम को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर की हर एक सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उधर जल्द ही स्टारलैंड के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जाएगा अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि जैक बेहद समझदार है और वो जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ तक पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसमें बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीना के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जमकर खेले। जैबलिन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकल ली। उसके बेटे रफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालचीलन ने उसकी एक ना सुनी।